आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए उन बच्चों के बारे में सोचा है जिनके माता पिता को कोविड काल ने छीन लिया। कोरोना काल में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उन्हें मदद करने का फैसला गुजरात सरकार ने भी किया है। हर महीने 4,000 रुपए की मदद उन बच्चों को गुजरात सरकार के जरिए दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र के ये सभी बच्चे होने चाहिए। सीएम विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का यह फैसला हुआ है जिससे कि उन बच्चों को मदद मिल सके जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया था जब बेसहारा बच्चों को लेकर, विधवा महिलाओं को लेकर सरकार आगे आई थी, मदद का फैसला किया था। अब ये अच्छा इनिशिएटिव है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात सरकार अब मदद उन बच्चों की करेगी जिनके माता पिता कोविड काल में नहीं रहे। 4,000 रुपए हर महीने उन बच्चों को दिए जाएंगे। 18 साल से कम उम्र उन बच्चों की होनी चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपए हर महीने पेंशन उन बच्चों को देगी जिनके माता पिता कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है। गुजरात सरकार ने अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना काल में ही शिवराज सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया जिसमें कि ये कहा गया कि कोरोना संक्रमण में जो बेसहारा हुए हैं बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें शिवराज सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी और साथ ही साथ 5,000 रुपए की मदद हर महीने उन बच्चों को मिलेगी। बेसहारा परिवार जो हैं उन्हें पेंशन और मुफ्त राशन की भी बात मध्य प्रदेश में सरकार के जरिए कही गई। साथ ही उन विधवा महिलाओं की भी मदद होगी जिनके पति की मृत्यु हुई है, जो इस कोरोना काल में नहीं रहे। उन्हें लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। अब 18 साल से कम उम्र के इन सभी बच्चों को मदद शिवराज सरकार करेगी। अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि गुजरात सरकार के फैसले को लेकर जानकारी हमें देंगे और साथ ही साथ प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पर बात करेंगे। अभिजीत, पहला सवाल आपसे ही, मध्य प्रदेश सरकार के बाद गुजरात सरकार ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अब और राज्यों को भी आगे आना चाहिए। क्या हम ये समझें कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से कल शाम को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें काफी चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया कि ये कोरोना के कारण जिनके माता पिता की मौत हुई है और जो बच्चे अनाथ हुए या बेसहारा हुए उनको 4,000 रुपए तक की सहाय राज्य सरकार करेगी और ये सहाय 18 साल का बच्चा होगा तब तक दी जाएगी और हर महीने 4,000 रुपए की सहाय दी जाएगी। तो इस तरह से राज्य सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है एक अहम कदम माना जाता है। और दूसरे राज्य देखें तो मध्य प्रदेश ने भी लिया है, गुजरात ने भी लिया है, तो भाजपा शासित जो राज्य है उनमें ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। तो आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी इसको चलते हुए ये इनिशिएटिव लेंगे या ये कदम उठाएंगे, ये फैसला ले सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जाए। लेकिन सरकार ने, गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक अहम फैसला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो जिनकी मौत हो चुकी है और बच्चे अनाथ हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे, उनको गोद लेने के लिए भी काफी सारे एनजीओज और काफी सारे पेरेंट्स भी आगे आए हैं और उन लोगों ने भी एक पहल दिखाई है कि हम लोग बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने ये फैसला लेके बहुत ही सोच समझ के ये कदम उठाया है। तो आने वाले दिनों में सरकार इस बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके सब कुछ सहाय देगी, ऐसा माना जा रहा है। जी और ये अच्छा और बड़ा कदम है, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। प्रभु, पिछले दिनों जो खबरें आई उससे मन बड़ा परेशान भी रहा, बेचैन भी रहा और खासतौर से उन छोटे बच्चों को लेकर सोच होती थी जिनके माता पिता नहीं रहे। अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ भी करनी होगी, बड़ा इनिशिएटिव है और साथ ही साथ विधवा महिलाओं को लेकर भी कंसर्न दिखाया है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यदि हम देखें तो जब मुख्यमंत्री के पद पर वो आए थे तब तो महिलाओं के हित की बात करते रहे, महिलाओं से उनका जुड़ाव अलग रहा है, बच्चों से भी खास जुड़ाव है, बच्चों के मामा कहलाना पसंद करते हैं और उसी तरीके से वो मिलते भी हैं।
तो जिस तरीके से कोरोना से उनके पास सूचनाएं आई कि कोरोना के कारण कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए हैं, तो उन्होंने कल सुबह ये फैसला लिया और अचानक मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि जितने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चे हैं उनको वो 5-5 हजार रुपए की हर महीने सहायता देंगे, आर्थिक सहायता उनके खाते में जाएगी। इसके अलावा उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त सरकार कर रही है और राशन कार्ड की उनको जरूरत नहीं है। उस परिवार को पात्रता सूची में दर्ज हो या नहीं हो, उस परिवार को बच्चों के मान से हर महीने सरकार मुफ्त राशन देगी। तो ये 3 बड़े फैसले बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री ने किए। इसी तरीके से विधवा महिलाओं को लेकर भी यदि उनको रोजगार करना है तो वो यदि बिना ब्याज के कर्ज उनको मुहैया कराने की दायित्व मुख्यमंत्री ने लिया है। और बड़ी बात एक मैं और आपको बता दूं कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री ने सुबह ऐलान किया उसके बाद प्रदेश में सूची बनना शुरू हो गई कि कहाँ इस टाइप के बच्चे हैं। और शिवपुरी कलेक्टर जो अक्षय कुमार सिंह है, उन्हें तत्काल वहाँ 3 बच्चे थे, एक की उम्र 11 साल है, एक की 9 साल है और एक की 8 साल है, जिसमें 2 बेटियां भी हैं जो अपनी जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, जो दादी और बुआ के पास रह रहे थे, उनको तत्काल इस योजना का लाभ दिया। और इसके अतिरिक्त भी उनने ग्रामीण बैंक से करीब 56,000 रुपए की उनको मदद दिलाई है, 17-17 हजार करके उनके खाते में पैसे जमा कराए। तो एक बड़ी पहल है और अभी बच्चों की तलाश शुरू हो रही है और इसको लेकर एक टोल फ्री नंबर भी सरकार ने जारी किया, ईमेल आईडी जारी किया है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसको ऐसे बच्चों की जानकारी मिलती है वो यहाँ पर सूचना दे दे। और जो शिवपुरी का इनिशिएटिव है वो एक ट्वीट हुआ था वहां से शिवपुरी से कि ऐसे बच्चे शिवपुरी में, और तत्काल मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई की। प्रभु, लेकिन ये बड़ा मुश्किल रहेगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार बच्चे उतने अवेयर नहीं होते या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार इतना अवेयर उनके साथ नहीं होता कि इस तरह के जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें। ऐसे में सरकार को ये भी पहल करनी होगी कि जगह जगह जाकर सर्वे कराए और ऐसे बच्चों को ढूंढ निकाले ताकि उनकी मदद हो सके। ये तो बात रही उन बच्चों की, उन विधवा महिलाओं की, हर तरीके से सपोर्ट सरकार कर रही है। लेकिन कोविड केसेस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या फिर बाकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो पाए? प्रभु बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना के केस यदि हम कहें पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले 4थे पायदान पे था मध्य प्रदेश कोरोना के बढ़ते के मामले में, अब पीछे आगे 15वें नंबर पर आ गया है। सरकार ने जो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है या और जो जरूरी दवाइयां हैं उनको हवाई जहाज, जो सरकारी बेड़ा है, सरकारी प्लेन और सरकारी हेलीकॉप्टर से बाहर से मंगाकर जिलों जिलों तक वितरित कराने की कोशिश की। पूरे इसका जो दवाइयों का जो तंत्र है उसको अपने हाथ में लिया और ज्यादातर अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके उनके इलाज का खर्चा सरकार ने खुद वहन करना शुरू किया। और एक बड़ा फैसला जो है अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है, जो हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है कहें तो, कि जितने भी पत्रकार हैं, चाहे मान्यता प्राप्त हो सरकार से या गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, वो पत्रकार या उनके परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका भी सरकार मुफ्त इलाज कराएगी। तो सरकार ने बिल्कुल जो अमीर वर्ग है या जो सक्षम है उनके लिए निजी अस्पताल अलग कर दिए हैं, बाकी सभी के लिए कोविड अस्पतालों का बंदोबस्त किया है, दवाइयां दी जा रही है, टेस्टिंग ट्रेसिंग का काम हो रहा है गाँव-गाँव तक। एक बड़ी पहल मध्य प्रदेश में हुई है। जिस तरीके से हम सुनते हैं राज्यों में लॉकडाउन लगा है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया। सरकार ने शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जिसमें सीमित गतिविधियां अलाउ की गई और गाँव में जनता से कहा कि जनता कर्फ्यू लगाए, तो गांव वाले खुद ही अपना गांव लॉक कर रहे हैं। कुछ लड़के वो जो युवा वर्ग है उनको वो पाबंद करते हैं कि वो जाएं सामान लाना हो तो वो जाकर ला सकते हैं, बाकी लोग ना निकले। और बड़े एहतियातन कदम उठाए जाने जरूरी भी है। जो मौजूदा हालात बने हुए हैं इसमें जरूरी भी है कि शासन प्रशासन के नियम बनाने का इंतजार मत कीजिए, खुद से खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखना है, खुद से खुद आप लॉकडाउन हो जाइए। अभिजीत, जो मौजूदा हालात फिलहाल गुजरात में बने हुए हैं, कोविड नियम कैसे फॉलो हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो, इसको लेकर गुजरात सरकार कुछ नए कदम उठाने वाली है क्या? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले महीने 29 तारीख से जिस तरह से पीक पे आया था कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे और जो गुजरात का स्थापना दिन था उस दिन से ज्यादातर केसेस 14,000 15,000 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन पिछले 4 दिन से देखा जा रहा है कि कोरोना केसेस में कम आने शुरू हो गए। और एक अच्छी खबर ये है कि जो अभी टेस्टिंग हो रहा है उसमें 100 में से सिर्फ 8 लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जो सरकार ने कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम उठाए हैं और जिस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है तो उसके कारण ये कमी महसूस की जा रही है। और खास करके बात की जाए ट्रीटमेंट की तो पिछले दिनों में जो जिस तरह से ऑक्सीजन बेड की कमी थी, आईसीयू बेड की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, लेकिन
हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने प्लानिंग किया और प्लानिंग के हिसाब से चले और उसके हिसाब से, और जब ये पीक पे आया था उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी जब कम हो रहे हैं और पेशेंट भी रिकवर ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके चलते ये जो हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है और ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से मिल रही है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है अच्छी तरह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आराम से मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये तो अच्छी खबर है, सेंट्रलाइज कर दिया है। आप अच्छी खबर बता रहे हैं अभिजीत। और इसी तरह की खबर दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से भी सामने आई कि केसेस कम भी हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जैसी लचर दिख रही थी पिछले दिनों उनमें भी सुधार हुआ है। और ऐसा ही प्रभु ने और अभिजीत ने हमारे दर्शकों को बताया। मध्य प्रदेश और गुजरात